Hello students, today we will start reading poem Where Do All the Teachers Go? Okay, and the poet is Peter Dixon. For a little child, a teacher is a special. It is difficult for a small child to think of her teacher as an ordinary person. क्या है इस पोयम का मूल आपका भाव क्या है? समरी, जैसे एक छोटी बच्चे के लिए क्या होता है, इसका एक जो टीचर होता है, जो शिक्षक होता है, बहुत ही ख़ास होता है। ये बहुत ही मुश्किल होता है एक छोटे बच्चे के लिए, है ना, चाहे वो लड़की हो या लड़का, कि उसकी जो टीचर है ना, उसकी या तो वो शिक्षक है या तो शिक्षिका है, कि वो एक सामान्य इंसान है। ये एक बच्चे की इमेजिनेशन है, कल्पना है उसके खुद के टीचर्स को लेकर के, कि क्या वो हम लोगों की तरह ही सामान्य इंसान होते हैं, उनके भी डेली कोर्स क्या वही सेम होते हैं जैसे हमारे होते हैं। इस पोयम में पीटर डिक्सन ने यही दिखाया है कि एक छोटा बच्चा कैसे इमेजिन करता है अपने टीचर्स की सारी एक्टिविटी, उसके सारे क्रियाकलापों को। ठीक है, एंड दिस पोयम हैज़ 1 2 3 4 5 6 स्टैंजास. Okay, this poem has 6 stanzas. So let's start with stanza first. Where do all the teachers go when it's 4 o'clock? Do they live in houses? And do they wash their socks? सभी शिक्षक कहाँ जाते हैं जब 4 बजते हैं? क्या वे अपने घरों में रहते हैं और वे अपने मूंजों को साफ कर रहे होते हैं? ये बच्चा मीन्स पोएट जो है बच्चे के माध्यम से कह रहा है, बच्चा पूछ रहा है। ठीक है, डू दे वियर पायजामाज, सेकंड स्टैंजा, डू दे वियर पायजामाज, क्या वे पायजामा पहनते हैं? एंड डू दे वॉच टेलीविज़न, क्या वे टीवी देखते हैं? एंड डू दे पिक देयर नोजेस, क्या वे अपने नाकों को सहलाते हैं? एंड द सेम एज यू एंड मी, ठीक वैसे ही जैसे हम अपने नाकों को खुजलाते और सहलाते हैं। ठीक है, देख रहे हैं आप ना कैसे कैसे बच्चा इमेजिन कर रहा है खुद के क्रियाकलापों को अपने टीचर से। थर्ड स्टैंजा, डू दे लिव विथ अदर पीपल, क्या वे अन्य लोगों के साथ भी रहते हैं? हैव दे मम्स एंड डैड्स, क्या उनके भी मम्मी और पिताजी हैं? एंड वर दे एवर चिल्ड्रन, क्या वे भी कभी बच्चे थे? कैसे कैसे कल्पनाएं कर रहा है बच्चा, ध्यान दीजिए। क्या वे भी कभी बच्चे रहे होंगे? एंड वर दे एवर बैड, क्या वे भी कभी बुरे रहे होंगे? नेक्स्ट स्टेंजा, डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स, क्या वे कभी भी कोई हमेशा सही स्पेलिंग बताए होंगे? क्या उन्होंने कभी कोई गलती नहीं की होगी? वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर, क्या वे भी कभी क्लास के कॉर्नर में पनिश्ड हुए होंगे? इफ़ दे पिंच्ड द चॉकलेट फ्लेक्स, जब कभी भी वो क्लास में चॉकलेट फ्लेक्स को फ्रेंड्स के साथ शेयरिंग करते समय क्या वे जब पकड़े गए होंगे, तो क्या वे कॉर्नर में जब बच्चे करते हैं ना ऐसे कोई पटांग हरकतें, तो क्या वे पनिश किए गए होंगे उनके टीचर्स के द्वारा? लास्ट स्टेंजा, डिड दे एवर लॉस देयर हाइम बुक्स, डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स, डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप्स, स्क्रिबल मतलब होता है कुरेदना, क्या वे कभी अपने हिम्स मतलब होता है जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं, है ना, जैसे हमारे रामायण महाभारत गीता, ये सब हमारे हाइम्स बुक है ना। हर रिलीजन का अपने एक हाइम्स बुक होता है, जैसे क्रिश्चियंस रिलीजन में उनका क्या है, क्या पढ़ते हैं प्रेयर में, उनकी कौन सी बुक है बताइए? बाइबल है ना। उसी तरह से क्या वे कभी अपने हाइम्स बुक खोए हैं? वो राइम नहीं है, ध्यान दीजिएगा, हाइम है ये। डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स, क्या वे कभी अपने हरे भरे जगहों को छोड़ के हटे हैं? डिड दे स्क्रैबल ऑन द डेस्कटॉप्स, डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स मतलब कभी भी वो हरियाली अपने स्कूल के गार्डन्स को नष्ट किए हैं, नष्ट मतलब गंदा किए हैं, है ना, क्लासरूम गंदा किए हैं। ओके, एंड कभी अपने डेस्क को डेस्क के जो ऊपरी जो पोर्शन होता है
आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उसको स्क्रिबल खरोचते हैं ना, पेन से, पेंसिल से या हाथ से उसके वुडन पार्ट्स को। ये पूछ रहा है बच्चा कि क्या कभी हमारे टीचर्स ने भी ऐसा किया है। ठीक है, लास्ट देखिए, डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जीन्स, क्या उन्होंने कभी भी गंदा जीन्स पहना है। आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे, और मैं जब घर जाऊंगा आज तो मैं एक फॉलो उसमें करूंगा। आई विल फाइंड आउट व्हाट दे डू, मैं पता लगाऊंगा कि वे क्या करते हैं। देन आई विल पुट इट इन ए पोयम, तब मैं इसे पोयम में रखूंगा। पोयम में रखूंगा से क्या मतलब है कि मैं इसे एक कविता का रूप दूंगा। जब मैं ये सारी चीज़ों को पता कर लूँगा कि सारे टीचर्स क्या करते हैं और क्या नहीं करते, क्या वे भी हमारी तरह ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, क्या क्या उनकी एक्टिविटीज़ हैं, ये सब मैं एक पोयम में पुटअप करूँगा। ठीक है, मतलब मैं इसको एक पोयम में लिखूँगा। दैट दे कैन रीड टू यू, इसलिए अतः वे, दैट मतलब कि वे पढ़ सकें, है ना। दैट दे कैन रीड टू यू, ये आप तक वो पहुंच सके और आप ये पढ़ सकें। ठीक है, ये है एक छोटे बच्चे की इमेजिनेशन अपने टीचर्स को ले करके। ओके, सो पोएम इज completed now and you have to read at least 3 times this poem so that you can understood the poem yourself very properly and easily. Okay, thank you.